हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में साधारण खाता बही कैसे भरते हैं उसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, साधारण खाता बही के विषय सूची के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज में जो साधारण खाता बही का विषय सूची होता है, उसमें आपके इस साधारण खाता बही में आपको 7 प्रकार की किताबें होती हैं और उसे कैसे लिखा जाता है उसका डिटेल आपको भरना होता है। तो चलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि इसमें 7 प्रकार की जो बुक होती है वो क्या क्या है और उसे कैसे भरें। तो फर्स्ट पेज में जो आता है वो साधारण खाता बही का विषय सूची, क्रमांक, खाते का नाम, पृष्ठ संख्या और 1 नंबर जो होता है उसमें सदस्यों का बचत खाता है। जो मैं दोस्तों आज आपको सबसे पहले 1 नंबर सदस्यों का बचत खाता के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं हर एक खाते को आपको अलग अलग वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं हर एक खाते को अलग अलग करके आपको बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, और 1 नंबर में सदस्य का बचत खाता है जिसमें मैंने खुद से अपना नंबर दिया हुआ है। 1 नंबर में है 1 से 16 तक है बचत खाता, और सदस्यों का वितरण किया ऋण है 17 से 32। क्योंकि ये मेरे जो साधारण खाता बही है इसमें खाता जो पेज का नंबर होता है वो नंबर नहीं था, जिसे मैंने खुद से नंबर दिया है। और 2 नंबर में सदस्यों को वितरण किया ऋण खाता, तो वो 17 से 32 है। अगर आपको कोई रजिस्टर इस तरह का मिलता है दोस्तों, तो आपका जो सदस्य का बचत खाता जहाँ पे ख़त्म होता है वो नंबर आपका 1 नंबर में आ जाएगा, 1 से 16 नंबर में। और वही दूसरे नंबर में जो है सदस्यों को वितरण किया ऋण वो 17 से 32 तक है। और सदस्यों द्वारा ऋण राशि जमा खाता ये 33 से 48 तक है। तो 4 नंबर पे अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता खाता, और इसी के अंदर में जितने भी खाते होते हैं जैसे कि हिस्साधन खाता, ग्राम संगठन का ऋण, बैंक ऋण, रिवॉल्विंग फंड और आपका ग्राम संगठन में बचत, बीमा, इंश्योरेंस और एमआईएस बुक कीपर का मानदेय, ये सभी आपको इस खाते में लिखना पड़ता है। और इसी तरह 5वें नंबर पे है बैंक 5 नंबर पे है बैंक लेन देन। 6 पे आय खाता। आय खाता में जितनी भी आपके पास जो आय होती है, सदस्यता शुल्क, सदस्यों का ऋण से प्राप्त ब्याज, बैंक बचत खाता पर ब्याज, दंड वसूली, रिसोर्स फीस, ये सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और 7 नंबर पे है व्यय खाता। इसमें भी जितने भी हैं जैसे कि व्यय जो आपके पास नहीं होता है, जैसे कि बीके को दिया मानदेय, सफ़र खर्च और बैंक ऋण पर ब्याज, ग्राम संगठन पर ब्याज, ये सभी होता है व्यय खर्च। तो ये जो आपके पास बचता है वो आपका आय होता है। और जो आपने अपने समूह से जो पैसा जितने भी दिया है, कोई भी सहायता राशि हो, ग्राम संगठन में शुल्क हो, ब्याज हो, बैंक में ब्याज हो, ये सभी हो जाता है आपका व्यय खाता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ 1 नंबर के सदस्यों का बचत खाता के बारे में। तो इसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, साधारण खाता बही में कैसे करते हैं उसे मैं बताऊंगी। तो चलिए, सदस्यों की 1 नंबर वाले जो होते हैं सदस्यों की बचत, उसे कैसे लिखा जाता है उसे आज मैं बताने का, ये हमारा रफ कॉपी है दोस्तों। इसमें इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि साधारण खाता जो है हमारा वो पहले से भरा हुआ है, उसमें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और पहले तो आपको रफ कॉपी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि साधारण में कैसे भरा जाता है। तो पहले नंबर पर जो होती है तिथि, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, बचत प्राप्त और बचत वापसी, कुल बचत, तो ये सभी आपको सदस्यों की बचत में इस तरह जो लिखी हुई होती है, तिथि, नगद पृष्ठ संख्या, बचत वापसी, कुल वापसी, ये मैं आपको ये रफ कॉपी में बता रही हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो तिथि की जगह पे जिस दिन आप अपना बैठक करते हैं उसको लिखते हैं। तो मेरा 7/10/2021 को मैंने फर्स्ट बैठक किया था। मैं अपना पहला बैठक का ही आपको बता रही हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने साधारण खाता बही पे पहले नहीं दिखाया क्योंकि वो मेरा भरा हुआ है। तो चलिए, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। 7/10/2021 को मैंने फर्स्ट बैठक किया था। जो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, मतलब कि जो आपका नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में जो बैठक बचत आप प्राप्त करते हैं, तो उसका नंबर आपको नगद पृष्ठ संख्या में किस नंबर पे लिखते हैं उसे लिखना है। तो मेरा जो है फर्स्ट मैंने अपना शुरू का ही बैठक का बताया है। तो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में 1 नंबर पे मैंने अपना बचत लिखा था 110 रुपया, और इसमें बचत वापसी किसी की नहीं थी। इस तरह 110 रुपया यहाँ पे टोटल होता है दोस्तों। इसी तरह फिर मेरा जो दूसरा बैठक होता है वो
14/10/2021 को हुआ। तो नगद पृष्ठ संख्या में आप 1 2 3 तक के बैठक तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए दूसरा बैठक में भी मेरा बचत 1 नंबर पे ही आया दोस्तों। तो इसका भी बचत मेरे 11 सदस्य हैं, सभी के 10-10 रुपये होते हैं। तो 11 सदस्य के 110 रुपये आए। अब ये आपको इसके साथ ऐड करना है, इसे और इसे आपको ऐड करना है। तो ये दोनों मिला के मेरा 220 रुपया होता है। तो इसे टोटल 220 रुपया मैंने लिख दिया। और इसी तरह मैंने तीसरा जो बैठक किया, तीसरा बैठक मेरा 21/10/2021 को हुआ। तो इसमें मैंने इसका भी नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में 1 नंबर पे ही आया दोस्तों। तो इसे भी मैंने 1 नंबर पे लिख दिया। उसके बाद इसमें भी सभी सदस्यों ने 10-10 रुपया करके दिया। तो 110 रुपया होता है। अब इसे और इसे आपको ऐड करना, ये और ये ऐड करते हैं दोस्तों। तो टोटल 330 रुपया होता है। इसी तरह मैंने चौथा बैठक किया। इसमें मेरी जो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है, तो उसमें मेरा जो है जैसे कि बचत है वो लिखा मैंने तीसरे नंबर पे। तो ये मैंने तीसरा नंबर लिख दिया दोस्तों। अब इसमें एक जो सदस्य है वो बोलती है, दीदी मैं इसमें नहीं रहूँगी, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो उसका जो ये 3 बैठक का पैसा आता है दोस्तों, तो 30 रुपया बनता है। 30 रुपया बनता है, उसे वो वापस मांगती हैं। तो 10 सदस्य ने 10-10 रुपया करके दिया। तो उनका 100 रुपया मैंने लिख दिया। और ये दीदी का 30 रुपया मैंने बैठक में वापस उसको कर दिया। तो ये है बचत वापसी। तो एक दीदी का बचत वापसी 30 रुपया मैंने कर दिया। अब इसे और इसे ऐड करते हैं दोस्तों। तो मेरा टोटल 400 रुपया होता है। अब 400 रुपया यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसी के जगह पे एक दीदी बोलती है, दीदी मुझे इसमें आप लोग ऐड कर लीजिए, मैं इसमें जुड़ना चाहती हूँ, इसके बारे में मुझे अच्छा लगा। सदस्य ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये पहले से चर्चे में है, तो मुझे भी घुसाइए, मैं एक गरीब लेडीज़ हूँ। तो चलिए दोस्तों, उसे हम लोगों ने ऐड किया। तो उस लेडीज़ ने क्या किया कि ये जो 4 हफ्ते का पैसा है उसने 40 रुपया दिया। और 5वें हफ्ते में जो उसका ये जो 5वां बैठक है इसमें उसका जो है 50 रुपया बनता था दोस्तों। तो उसने 50 रुपया नहीं दे के 40 रुपया दिया। तो मैंने हम लोगों ने उसे अपने ग्रुप में ऐड किया। और चौथा ये जो मेरा 5वां बैठक है ये 4/11/2021 को हुआ। ये 4/11/2021 को हुआ। तो ये भी नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में 3 नंबर पे आया दोस्तों। और इस तरह उस दीदी ने 4 हफ्ते का 40 रुपया दिया और बाकी सदस्यों का 10-10 करके 100 रुपया होता है। तो 140 रुपया हुआ। अब उस दीदी को वापस देने के बाद हम लोगों का 140 रुपया आया। और इसमें जो है नई दीदी बोली, दीदी ये आपका 5वां हफ्ता है, तो मैं 10 रुपया नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं 40 रुपया ही दे रही हूँ। अगले बैठक में आपको 20 रुपया देती हूँ, अगला बैठक का और इस बैठक का 10 रुपया मिला के 20 रुपया मैं दे दूँगी। तो इस तरह उसने दिया। अब इसे और इसे हम लोगों ने ऐड किया दोस्तों। तो 400 और इधर 140 मिला के आपका 540 होता है दोस्तों। फिर हम लोगों ने अगला बैठक किया। तो 11/11/2021 को नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में ये मेरा तीसरे नंबर पे था। तो ये दीदी जो है, जो नया जुड़ी हम लोगों के साथ, वो है उसका 20 रुपया। और इस बैठक में हम फिर 10 दीदी का 100 रुपया। तो उसका पिछले का बकाया 10 रुपया और इस हफ्ते का 10 रुपया मिला के 120 रुपया हुआ दोस्तों। तो इसको और फिर इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो इधर ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होता है 660 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपया और इधर 100, तो 540 में 120 रुपया ऐड करते हैं तो 660 रुपया होता है। इस तरह जो है दीदी। और फिर अगला बैठक जब हम करते हैं तो उसमें मेरा 5 नंबर पे आता है बचत। तो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में 18/11/2021 को 5 नंबर पे नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में 5 नंबर पे आया बचत हमारा। और यहाँ जो बचत प्राप्ति है ये सभी सदस्यों का 110 रुपया आया दोस्तों, 110 रुपया। तो इस तरह 110 रुपया हम लोगों ने लिख दिया। और ये 660 और 110 को हम लोगों ने प्लस किया दोस्तों। तो कितना होता है यहाँ पे 770 रुपया होता है। इस तरह आप सभी वीडियो ये अपना जो सदस्य है, सदस्यों का बचत है, उसे अपने साधारण खाता बही पे लिखिए। और अगर आपको किसी भी तरह का समझने में दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। और अगर आपको और भी जानकारी किसी चीज़ के बारे में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगी। और चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि साधारण खाता बही में हमने कैसे भरा हुआ है अपना बचत। तो दोस्तों ये देखिए नगद पुस्तक है। इसमें जो हमें जो बैठक प्रस्ताव होता है उसमें कितने नंबर पे आप लोगों ने बचत प्राप्त किया है वो दिखाना पड़ता है। ये किसी के नया डायरी है दोस्तों, रजिस्टर है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको इसे देख के वहाँ पे भरना पड़ता है। ये नगद पुस्तक पृष्ठ है। इसमें हम लोगों ने 1 नंबर जो यहाँ मेरा है रजिस्टर का 1 नंबर को हम लोगों ने उस यहाँ जो है सदस्यों के बचत आता है उसमें भरना पड़ता है कि आप कौन नंबर, मतलब किस नंबर पे आपका बचत प्राप्त हुआ है, और इसे आपको वहाँ दिखाना पड़ता है। इस तरह आप सभी अपना साधारण खाता बही को भर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही पुराना रजिस्टर है दोस्तों। तो इस तरह पुराना रजिस्टर है, इसे इस तरह दिखाइए। और इसको मैंने अभी आपको समझाने के लिए दिखाया है। आप नगद जो पुस्तक पृष्ठ संख्या है इस पर नंबर डालिए, जो नंबर पर आपका मतलब बचत प्राप्त होता है उसे आप डालिए।
लीजिए और इसे आप रजिस्टर इस तरह आप भर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे से आपको सभी वीडियो को समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।